नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए के संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है। सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया है। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने एनडीए को सबसे सफल गठबंधन बताया और विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम से लेकर मतगणना तक का जिक्र किया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को छू नहीं पाई। अगर 2014, 2019 और 2024 तीन चुनाव जोड़कर कहूं तो तीनों में मिलाकर जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। कई तरह के प्रहार पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए, पर राहुल गांधी अपनी हार पर मंथन करने के बजाय स्टॉक मार्केट स्कैम का पिटारा लेकर बैठ गए हैं। एक तो हार के बाद, सरकार ना बना पाने के बाद जीते हुए सांसद नाराज है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन भी टूट फूट के कगार पर है। राहुल गांधी का खटाखट का वादा सफा चट हो गया है। महिलाओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी राहुल गांधी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तो क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ पीएम मोदी के राज तिलक की तैयारी है, पर राहुल गांधी किस तैयारियों के बीच में जूझ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी अब उड़ने वाले हैं, हवा में उड़ान भरने वाले हैं, क्योंकि उनका काम अब पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी एक तरफ पीएम मोदी बात कर रहे हैं एनडीए की। एनडीए पे जो चर्चा हो रही है किस बात की, कि देखो एनडीए हमारे लिए मजबूरी नहीं है, हमारा कमिटमेंट है। इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम लोगों ने मजबूरी में गठबंधन नहीं बनाया। 2014 में कितनी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास? बहुमत से ज्यादा 282 सीटें। 2019 में कितनी सीटें थी? 303 सीटें, बहुमत से काफी ज्यादा। तो क्या उस समय एनडीए के पार्टनर को नाराज किया गया? उन लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया? ये तो वो पार्टी है जो कि 0 सांसद वाले अपने सहयोगी पार्टनर को भी वो मंत्री बनाते हैं। रामदास अठावले इसके उदाहरण हैं। उनके पास एक भी सांसद नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री पद दिया गया, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अब राहुल गांधी की बात देखिए। राहुल गांधी ने इंडी अलायंस के लिए अलग अलग जगहों से पार्टनर जुटाए और चुनाव के लिए जुटाए। चुनाव के अगले दिन आम आदमी पार्टी क्या कहती है? हम तो लोकसभा चुनाव के लिए इस गठबंधन में आए थे, अब आगे कोई गठबंधन नहीं होगा, आगे विधानसभा का चुनाव हम लोग अलग अलग लड़ेंगे। उसके बाद इनके वो सहयोगी जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर खड़गे के आवाज पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे, वो क्या कर रहे हैं? उसके बाद जैसे ही खड़गे के आवाज से निकले, अलग अलग गुटों में बट गए। और उसमें से अखिलेश यादव के साथ मीटिंग हुई अभिषेक बनर्जी की, और इन दोनों में जो खिचड़ी पकी, ममता बनर्जी ने डायरेक्ट फोन किया अखिलेश यादव को, कहा चंद्रबाबू नायडू से बात करो। ये हम लोग एक ऐसे गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें अगर जरूरत पड़े प्रधानमंत्री हमारे बीच का हो, और कांग्रेस को बोलो सपोर्ट करे बाहर से, जैसे कि देवगौड़ा के समय किया, गुजराल के समय किया, वैसे ही बाहर से सपोर्ट करे। हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि अभी तो इन लोगों को लग रहा था चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, इन लोगों को बरगला लेंगे तो किसी तरीके से हो सकता है संभावनाएं बने। आज भी वो इसी साजिश में जुटे हुए हैं। इनको ये नहीं लगता कि एनडीए की सरकार है, और पहले भी एनडीए की सरकार थी, पीएम मोदी हैं और अभी भी पीएम मोदी ही रहेंगे। ऐसा नहीं था कि पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पहले भी एनडीए की ही सरकार थी जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से ज्यादा मिला था। तो इस बीच क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी ने एक नया राग छेड़ा। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि देखो भाई, एनडीए की बैठक हुई, उसमें रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी को मंच नहीं दिया गया। ये मंच नहीं दिया गया, या उन्होंने मंच नहीं लिया, या कहां बैठने की उनको जरूरत महसूस हुई, क्यों बैठ रहे हैं, ये तो जब जयंत चौधरी बोलेंगे तभी समझ में आएगा।
आप क्यों इतने परेशान हो कि एनडीए की बैठक में क्या हुआ? इसलिए परेशान हो कि अभी भी तुम चाहते हो कि टूट कर कुछ लोग इधर आ जाए। और अगर मंच नहीं दिए जाने से वो नाराज होते तो वो इतने अच्छे से पीएम मोदी के साथ मुलाकात नहीं करते। बिल्कुल बात यही है कि अगर वो नाराजगी जताते, अगर बोलते, तो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के नेता ये सवाल उठा सकते थे। उन्होंने तो एक शब्द नहीं बोला और उसके बाद आप चाह रहे हो कि एनडीए में किसी तरीके से फूट पड़ जाए। लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है। पीएम मोदी ने सही बात कही कि पिछले 10 सालों में, ये तीसरा चुनाव की बात कर रहे हैं, 2014, 2019 और 2024, ये तीनों चुनाव मिलाकर अभी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सीट आई है उतनी सीट भी आपको नहीं मिली। उतनी तो बात की बात है, 200 का आंकड़ा पार नहीं होगा ये तीनों चुनाव मिलाकर। और उससे भी पहले अगर 10-15 साल पहले के चुनाव की बात करें, 2009 में भी कांग्रेस को 210 सीटें ही आई थी। उससे पहले 180-90 के करीब सीट आई थी। और उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी है, जो इतने बड़े बहुमत के साथ, जितने भारतीय जनता पार्टी के पास है उतने बहुमत तो राजीव गांधी की हत्या के बाद ही आई थी। उससे पहले भी राजीव गांधी धराशायी हो चुके थे, इसलिए कि उनके ऊपर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा था। तो अभी कांग्रेस को लंबी दूरी तय करनी है, न गठबंधन के सहयोगी साथ है और न ही कांग्रेस की अभी इतनी क्षमता है कि वो 200 का आंकड़ा अगले 10-15 सालों तक पार कर ले। इसलिए राहुल गांधी जो थोड़े से खुश दिख रहे थे, अब धीरे धीरे उनकी खुशी मातम में बदल रही है। लग रहा है कि ये जो लॉजिकल तरीके से एक सम्मानजनक तर्क देने की कोशिश कर रहे थे, ये उसी तरह का है जैसे किसी का एग्जाम होता है, यूपीएससी का, बीपीएससी का, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और जब सिलेक्शन नहीं होता तो क्या किया जाता है कि जो 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से छट गए, वो लॉजिकल तरीके से सोचते हैं कि भाई 5 नंबर से ही तो छटे हैं, 5 नंबर ही तो कम रहा है। लेकिन 10 दिन के बाद क्या होता है, जब वही सिलेक्टेड लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं तो उसको देख के लगता है कि 5 नंबर के कारण ही सही, लेकिन अब हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। राहुल गांधी को यह तो पता है कि हम जीते नहीं हैं, हारे हैं, और हम ये बात बार बार कह रहे हैं क्योंकि हमें पीएम मोदी का मोरल डाउन करना है। ये पीएम मोदी का मोरल डाउन करने की क्षमता राहुल गांधी के पास है। ये तो संभव नहीं है कि राहुल गांधी जैसा नेता पीएम मोदी का मोरल डाउन कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश थी। तुम भी हारे हो, वो अपने बहुमत से थोड़े पीछे हुए हैं, लेकिन एनडीए जीत चुकी है। पूरी दुनिया से बधाई आ रही है इस बात के लिए कि एनडीए जीती है, जीत की बात हो रही है। और देश में ये कुछ छोटी छोटी पार्टियां जो है, इनके नेता जिनको अभी 20-25 साल तक भविष्य में नहीं दिख रहा कि कम से कम दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच सके, वो उम्मीद नहीं है, फिर भी ये कह रहे हैं मोदी हार गए, मोदी हार गए। और मोरल तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा उनका डाउन हो गया है जिनसे राहुल गांधी ने ये झूठे झूठे वादे किए कि पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट में। उसको लेकर तो अब बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये तो बवाल अभी और बढ़ेगा। लखनऊ से खबरें आ रही है, मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा एग्रेसिव हुई है क्योंकि इन लोगों को ज्यादा लोभ हो गया है। आजकल हर जगह पर इन लोगों को लोभ इस बात का रहता है कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी समावेशी विकास की बात करते हैं, सबका विकास की बात करते हैं, तब तो सबको समान तरीके से देते हैं। लेकिन ये जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं गरीब महिलाओं को, गरीब परिवारों को, तो गरीब परिवार का सर्टिफिकेट तो ये लोग आसानी से बना लेंगे। और फिर ये जो बात सही है कि इन घुसपैठियों को इन्होंने पैसा देने का वादा किया और आज वही घुसपैठिए इनको घर से निकाल देंगे। लखनऊ के दफ्तर के आगे भीड़, और वहां पर सब लोग खड़ी हैं, बोल रही हैं फॉर्म दो, हम भरेंगे, हमारे अकाउंट में पैसा डालो, क्योंकि तुमने वादा किया था। तुमने ये नहीं कहा था कि वादा है जो सरकार कर रही है। प्रमोद कृष्णम तो कह रहे हैं कि इन महिलाओं को 10 जनपद का एड्रेस दे देना चाहिए था, वहीं पे जाके लाइन लगाए। बिल्कुल। और ये धीरे धीरे ये जो कांग्रेस के अलग अलग राज्यों में दफ्तर है, वहां के लोग यही कहेंगे कि भाई हमने वादा नहीं किया था, ये राहुल गांधी ने वादा किया था। जाओ, राहुल गांधी का घर अभी 10 जनपद पर है, अभी हो सकता है कि बदल लें, अब तो सांसद फिर से बन गए और नई सरकार है, नई व्यवस्थाएं होगी और इनको एक आवास अलॉट किया जाएगा। लेकिन उसी जगह पर इन लोगों को भेजना चाहिए। सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर के आगे ये मोर्चाबंदी कर लें कि सबको दो। और इन लोगों ने एक और बड़ा आरोप लगाया कि ये अपने लोगों को गड्डियां दे रहे हैं। इसका मतलब है
कि कांग्रेस ने इस चुनाव में करोड़ों करोड़ रुपया बांटे हैं कैश में। ये परंपरा इसने चलाई है और पैसे बांटे गए हैं, पैसे से वोट खरीदे गए हैं। इसलिए राहुल गांधी के ऊपर इन महिलाओं ने ही एक और आरोप लगा दिया है, लेकिन अब इनका हवाई किला ध्वस्त हो चुका। लेकिन सर, एक खबर आज ये भी आई कि बेंगलोर की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में जमानत दे दी है। तो क्या ये पूरा मैटर सॉर्ट आउट हो गया है या राहुल गांधी की मुसीबत अभी बढ़ेगी? देखिए, ये तो जमानत है, ये जमानत का खेल ये लोग लंबे समय से खेल रहे हैं। आरोप गंभीर है। इन्होंने क्या किया? एडवर्टीजमेंट छपाया, विज्ञापन छपाई और उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करप्ट थी। ये करप्शन के आरोप तक तो ठीक है, करप्शन का आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, लेकिन मंच पर लगाए, आप एडवर्टीजमेंट नहीं छाप सकते। दूसरी बात, उसमें यह लिखा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का पद चाहिए तो 2500 करोड़ रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। 2500 करोड़ रुपया में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का पद बेचती है। अब यह गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी ने लगाया और उसके बाद वो कोर्ट में चले गए, जिसके बाद उसमें डीके शिव कुमार और साथ ही सिद्धारमैया का नाम था और इनके साथ राहुल गांधी का नाम था। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने 1 जून को जमानत ले ली थी। दोनों पर केस अभी खत्म नहीं हुआ, उन दोनों को भी जमानत पर ही बाहर आना पड़ा है। और उसके बाद इन लोगों ने कहा था राहुल गांधी अभी व्यस्त हैं, आगे का समय दीजिए। 7 जून का समय निर्धारित किया गया और 7 जून को राहुल गांधी वहां कोर्ट में जाकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। ये देखिए किस तरीके से ये लगातार कोर्ट के साथ धोखेबाजी करते हैं। अभी सुल्तानपुर की अदालत में लगातार नहीं जा रहे, उसके बाद रांची की अदालत में नहीं जा रहे हैं, चाईबासा में जो इनके खिलाफ मामला चल रहा है उसमें नहीं जा रहे हैं। अब तो धीरे धीरे एक एक जगह पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई बहाना नहीं है। आप सरकार में नहीं हो, मंत्री नहीं हो, आप एक सांसद हो, चुनाव खत्म हो चुका है। अपनी व्यस्तता तभी दिखा सकते हो जबकि संसद का सत्र चलता हो, उसके अलावा आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये मामला अभी शुरू हुआ है, एक और मामला, यानी पहले ही राहुल गांधी कहते थे 24 मामला इनके ऊपर है, ये 25वां मामले में अब जमानत पर बाहर हैं। अब ये धीरे धीरे खुलेगा और राहुल गांधी जो दिल्ली में बैठकर मीटिंग करने की सोच रहे थे, वो अदालतों का चक्कर काटते नजर आएंगे। मुसीबत और बढ़ने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो बीजेपी कर्नाटक इकाई की तरफ से दायर मानहानि मामले में बेंगलुरु की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। राहुल गांधी के खिलाफ मामला पिछले साल के विधानसभा चुनाव से पहले प्रकाशित विज्ञापनों का है, जिसमें कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर अपने 2019 से 2023 के कार्यकाल के दौरान व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। पर जमानत भले मिल गई हो, पर ऐसे कई मामले हैं जिससे राहुल गांधी का बचना फिलहाल मुश्किल है और हार के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मुसीबतों में फंसती नजर आ रही है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।